हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल वी2 एकेडमी। जेई मेन के रिगार्डिंग आपके मन में जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरी ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के डिमांड पे ही बनाई जा रही है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछा कि भैया मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो टाइम्स नाउ का आर्टिकल जो आया है इसमें कितनी % सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद एक डाउट आपका और था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आपको पता है कल फाइनल डिसीजन आ चुका है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, ये चीज़ें बता दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि अनुभा श्रीवास्तव मैम जो हैं, जो पिछले साल 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाए थे, ठीक है ना, उन्होंने ही पिटीशन डाला था इस बार की एग्जामिनेशन ऑनलाइन होनी चाहिए बच्चों लोगों का। ठीक है, सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशन, उसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं अभी बचा हुआ है, ठीक है ना, वे सभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कंडीशन ठीक हो चुकी है और एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, तो पिटीशन को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, कल फाइनली डिसीजन आ चुका है। तो इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा हमारे जेई मेन के एग्जामिनेशन पे और एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, पूरी ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। और साथ ही 75% का क्राइटेरिया को लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या फिर जेई नीट पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट आ रही है, तो उन सभी का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, फिर अपने फोन नंबर से इसे इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें। उसके बाद फिलो आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। तो यह बहुत ही सिंपल है, कोई भी डाउट हो तो सीधे ही कनेक्ट हो जाओ फिलो से। और यदि आप हमारा कोड V28001 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सबसे पहले हम डाउट क्लियर कर देते हैं टाइम्स नाउ के इस आर्टिकल का। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आर्टिकल आपका लिखा गया है ये 23 फरवरी 2022 को ही 7:40 में, ठीक है ना, वहीं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में आया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद इस आर्टिकल को लिखा गया है। अब इससे क्या कनेक्शन है ये आपको आगे चल के पता चलेगी, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो टेंटेटिव डेट्स दी गई है वो डेट्स क्या है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के डेट को लेकर बात करें तो 1 मार्च 2022 रजिस्ट्रेशन डेट है। और वहीं सेशन 1 जिसे आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट कहते हैं, उसका एग्जामिनेशन 10 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच है। और सेशन 2 यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट जो आप सभी का है वो 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच है। और दोनों एग्जामिनेशन के बीच लगभग 2 महीने का गैप है। ठीक है, 2 महीने का गैप है दोनों एग्जामिनेशन के बीच में। अब कुछ लोग आपको कहते हैं कि भैया एग्जामिनेशन मई में होगा। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है वो कब से कब तक चलेंगे मुझे बताइएगा। सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से स्टार्ट होकर के, और ये एग्जामिनेशन कम से कम भी तो 1.5 महीने तो चलता ही चलता है। ठीक है ना, 1.5 महीने तक एग्जामिनेशन चलता है। टर्म 1 एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं, तो पूरा मई और मई 10 तक आप मानकर चलिए। ठीक है, 10 मई तक ये एग्जामिनेशन चलेगी आपकी टर्म 2 एग्जामिनेशन। और टर्म 2 एग्जामिनेशन जब चलते रहेगी तो फिर मई में एग्जामिनेशन कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? फिर भी एक दो यूट्यूबर्स है, एक दो क्या ही कह सकते हैं, उनका डेली के 4 वीडियो बनाएंगे टर्म 1 जेई मेन के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, कभी ये चीज़ें कभी वो चीज़ें, और डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया मई में या जून में एग्जामिनेशन होगा। आप बच्चों को बिल्कुल भी मतलब पढ़ने क्या ही कहना चाहते हैं कि मतलब अभी तुम आराम से करना, मई में सिलेबस पूरा करना, ये कहना चाहते हैं क्या? और एग्जामिनेशन अगर पहले हो गया तो क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं साफ साफ 10 से लेकर के 14 अप्रैल को मानकर तैयारी करिए। अगर इससे आगे कोई मानकर तैयारी करता है ना तो आप मानकर चलिए आप नुकसान में हैं, क्योंकि 10 से 14 को मानकर अगर आप तैयारी कर लीजिएगा ना तो आपको अगर थोड़ा सा समय मिलेगा भी ना तो आप रिवीजन कर लीजिएगा उसमें। लेकिन आपको कई लोग कहते हैं कि मई में मानकर तैयारी करिए। आप मुझे एक बात बताइए, मई को मानकर तैयारी करिएगा, मई में किसी भी कीमत पर एग्जामिनेशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि उसके पहले भी तो बोर्ड एग्जामिनेशन इस बीच में है, तो मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जामिनेशन को मैनेज की जा सकती है, लेकिन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन को, ठीक है ना, लेकिन सीबीएसई का एग्जामिनेशन मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही बृहद स्तर पे। और सीबीएसई के लगभग 70 to 80% स्टूडेंट जो होते हैं जेई मेन में बैठने वाले वो सीबीएसई से ही होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन को तो बिल्कुल मैनेज किया ही नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेशन 1 और सेशन 2 के एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल सटीक है और आप इसी डेट को मानकर तैयारी करिए। हालांकि बात आ जाती है एडवांस की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एडवांस में इतना कम समय नहीं दिया जाएगा। एडवांस को आप मानकर चलिए
अब 20 से लेकर के 25 जुलाई, ठीक है, 20 से लेकर के 25 जुलाई लगभग एक महीने का समय तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, एक महीने से लेकर के एक महीने 10 दिन का समय लगभग मिलेगा आपको। तो आप मानकर चलिए 20 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में आपके एडवांस की एग्जामिनेशन होगी। लेकिन ये दोनों एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसी को मानकर प्रिपेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एग्जामिनेशन हम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे सभी बोर्ड्स की, ठीक है, तो मैनेज करने की कोई बात ही नहीं आती है। और मई में एग्जामिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चाहेंगे एनटीए वाले कि मई से पहले ही एग्जामिनेशन को करवा लें। और एग्जामिनेशन का डेट बनता है 10 से लेकर के 12 तारीख, ठीक है, 10 से लेकर के 12 अप्रैल। तो आप इस डेट को ही मानकर तैयारी करिए, कोई भी भ्रामक चीजों में मत पड़िए कि मई में होगा, जून में होगा। जब जून में होगा, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट जून में, मई में तो पॉसिबल है ही नहीं, अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट बोलेंगे जून में होगा, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जून में होगा, 2 महीने का गैप रहेगा, क्योंकि देखिए 2 अटेम्प्ट अगर रहेंगे तो 10 दिन पे तो करवाया नहीं जा सकता, कम से कम 2 महीने का तो गैप रहेगा ही नहीं, रहेगा ना। तो अगर ये जून में होगी तो अगस्त में लेगा सेकंड अटेम्प्ट, फिर एडवांस कब लेगा, फिर काउंसलिंग कब करवाएंगे, एडमिशन कब करवाएंगे, ये सभी चीजों को भी एनटीए को सोचना पड़ेगा। सो पहला अटेम्प्ट आप सभी की एग्जामिनेशन टर्म 2 एग्जामिनेशन के पहले हो जाएगा, ठीक है ना, पहला अटेम्प्ट आप सभी का एग्जामिनेशन टर्म 2 के पहले और दूसरा अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन टर्म 2 के बाद होगा। ये जो लिखा गया है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसको ही मानकर अपनी प्रिपरेशन को करिए। मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सही साबित करता हूं। बस जो आपके एडवांस की डेट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है ना, एडवांस की डेट थोड़ा सा बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी जेईई मेन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल डाल दिया हूं, ठीक है ना, फ्री में, बिल्कुल फ्री में कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं डाल दिया हूं और भी डालने वाला हूं। तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।